अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान और दुनिया में कोरोना की 6 अप्रैल तक की जो सूरत हाल है उसको बताने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए कोरोना वायरस की दुनिया में जो फैलाव है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 12,37,000 से 12,98,000 में पहुँच चुके हैं, गोया 61,000 का इजाफा हुआ है। अगर हम अमवात की बात करें तो 67,000 से 71,000 पे चली गई हैं, गोया के 4,000 का इजाफा हुआ है। नीचे देखें तो रिकवरी यानी सेहतयाब होने वालों की तादाद भी पहले से 17,000 बढ़ गई है, जो कि अब 2,72,000 लोग जब से ये शुरू हुआ है सेहतयाब हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। 9,14,149 एक्टिव केसेस थे कल की डेट में। आज की डेट में 9,54,000 40,000 नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी तरह हम अगर रेड जोन में देखें तो 5% लोग जो हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं दुनिया भर में। 44,000 से लेकर अब तादाद बढ़ चुकी है। तो नाज़रीन, घबराने की बात इसलिए नहीं है कि जो अफेक्टीज़ हैं, मुतासरीन हैं, उनमें 95% जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हैं और जो 5% महज हैं वही सीरियस कंडीशन में हैं। उनमें से बहुत सारे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी नॉर्मल कंडीशन के साथ सेहतयाब हो जाते हैं। अब 1 से 10 तक जो सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक हैं उनकी फ़हरिस्त देख लेते हैं। तो फ़हरिस्त में तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन ये है कि तादाद जो है वो उसमें फ़र्क आता रहता है। इटली और फ्रांस जो है, इसके अलावा जो टर्की है, तुर्की जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई आज डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई थी 24 घंटे के दौरानिए में। जबकि यूएस से जो है स्पेन जो है उसमें अमवात जारी हैं। स्पेन में बहुत ज़्यादा अमवात नज़र आ रही हैं। इसके बाद यूके दूसरे नंबर पर ज़्यादा अमवात वाला है। 1 मिलियन इन 10 लाख आबादी के ऊपर अमवात की हाईएस्ट रेशो में स्पेन, इटली और फ्रांस जो हैं वो उनके नाम नज़र आ रहे हैं। 11 से 20 के चार्ट को देख लेते हैं। बेल्जियम जो है उसमें 11वें नंबर पे मौजूद है, वहाँ 185 डेथ जो है वो नज़र आ रही हैं। इसके साथ नीदरलैंड में भी 100 से ज़्यादा अमवात नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है कंट्रीज़। स्वीडन जो है उसमें 76 प्लस जो है अमवात नज़र आ रही हैं। अब अगर इनकी 1 मिलियन के ऊपर जो डेथ रेशो है वो देख लेते हैं तो एक तो 41 के साथ बेल्जियम जो है, उसके साथ 109, यानी हर 10 लाख में 109 अमवात जो हैं वो नीदरलैंड में हुई हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। 21 से 30 के चार्ट को देखिए तो ऑस्ट्रेलिया जो है 21 नंबर पर मौजूद है, सिर्फ 4 अमवात उसमें हुई हैं। लेकिन ये कि उसकी जो 1 मिलियन के ऊपर डेथ की रेशो है वो 2 चल रही है। जबकि 22वें नंबर पे नॉर्वे है, 23वें नंबर पे आयरलैंड है, इस आयरलैंड में कोई मौत रजिस्टर नहीं हुई। 26वें नंबर पे आ गया है इंडिया जो है, उसमें 11 प्लस अमवात हुई हैं, तो वो काफ़ी आगे है और उसकी जो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे डेथ रेशियो है वो अभी भी 1 से कम है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया की। अब बढ़ते हैं 31 से 40 के चार्ट की तरफ। 31वें नंबर पे आ गया पाकिस्तान, क्योंकि केसेस जो हैं वो न्यू काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। आज 505 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको अगर येलो कलर में बार जो है वो नज़र आ रही है, उस येलो कॉलम को देखें। डेथ अगरचे काफ़ी कंट्रोल में रही है और मुसलसल पाकिस्तान का जो डेथ 1 मिलियन पे रेशो है वो 0.2 पे स्टेबल है। तो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। बाकी कंट्रीज जापान और इक्वाडोर, इसके अलावा पेरू में कोई मौत रजिस्टर नहीं हुई है। आगे जो है वो 41 से 50 का चार्ट जो है उसमें देखें तो उसमें भी मैक्सिको जो है वो सबसे ज़्यादा अमवात के साथ मौजूद है। वो उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका और कतर जो है उसमें कोई मौत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। फिनलैंड की अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर केसेस की रिपोर्ट देखी जाए तो वो 393 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे अथेंटिक सोर्स है एनडीएम में जो है, उसकी वेबसाइट से हम डेटा जो है आपके साथ शेयर करते हैं हमेशा। उसका एक पैगाम भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कोरोना वायरस के बारे में, और इसके अलावा उसकी एक हेल्पलाइन है, उसके ऊपर भी आपको उसको पढ़ लें तो उसको मैसेज कर सकते हैं। ये उनका सामने एक चार्ट आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि 51 डेथ जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और इसमें सारे सूबों का भी जिक्र आ रहा है। इसके साथ साथ जो अगला चार्ट है, जैसे आप क्रिकेट मैचों में एक देखते होते हैं, आपको पता है कि ये एक चार्ट है, बार ग्राफ है, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। एनडीएमए की वेबसाइट पे आपको कोरोना वायरस के अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि खुश्कसाली का अलर्ट है, फ्लड का अलर्ट है, अर्थक्वेक का अलर्ट है, वेदर का अलर्ट है। इस तरह से और भी सर्विसेज, जैसे कि आप सामने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस वगैरह हैं वो बताते हैं। जीएलओएफ अलर्ट है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कहीं हीट वेव आ गई है, तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको इस वेबसाइट पे नज़र आएंगी। इसका लिंक मैंने जो है वो आपके सामने शेयर कर दिया है। इसी तरह एनडीएमए की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।